ने 40 किसानों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली चलो मार्च निकाल रहे थे किसान, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। पिछले कुछ दिनों से जो तकरार शुरू हुई है, जिसके बाद किसान प्लॉट का एक विकसित भूखंड और मुआवजा बढ़ाकर मांग रहे हैं, उसको लेकर स्थितियां टकराव जैसी हैं। लिहाजा 40 किसानों को फिलहाल गिरफ्तार करने की खबर जैसी जानकारी मिल रही है, गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरी जगहों से भी इन किसानों के समर्थन में किसान निकलने की भी बात सामने आ रही है। दिल्ली चलो मार्च निकाल रहे थे किसान, दिल्ली को लेकर घमासान। यहाँ पर किसान 10% विकसित भूखंड, ये ज़्यादातर किसान जिन्होंने नोएडा में मार्च निकाला था, उन्होंने जो 10 साल पहले जिनकी जब ज़मीन विकास के लिए ली गई थी, उसके बदले में उन्होंने विकसित भूखंड की मांग की थी और उसके साथ साथ बढ़ा हुआ मुआवजा मांगा था। और अब दूसरी बड़ी खबर का इसी के साथ रुख कर लेते हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान भी दिल्ली कूच की तैयारी में, उनको शंभू बॉर्डर पर रोका गया है। किसानों को दिल्ली जाने की इजाज़त नहीं है। शंभू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। शंभू बॉर्डर पर या तो यूं कहें पिछले कई दिनों से किसानों ने डेरा वहां पर जमा रखा है, जो कि दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं। इधर किसानों ने परी चौक ग्रेटर नोएडा में भी प्रदर्शन किया है। दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं, जहां पर पुलिस ने ऐसे 40 किसानों को गिरफ्तार किया है। राकेश टिकैत ने पहले कहा था कि वो इन किसानों के साथ हैं जो यहाँ पर नोएडा में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब शंभू बॉर्डर पर किसान आ गए हैं। विपिन परमार मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। विपिन, शंभू बॉर्डर पर क्या स्थिति है, क्या चल रहा है इस वक्त, पुलिस ने क्या तैयारी की हुई है? देखिए राजीव, 4 लेयर जो बैरिकेडिंग थी, जो सुरक्षा घेरा था, जो कि 13 फरवरी 2024 को किसान नहीं तोड़ पाए थे ट्रैक्टरों से, उस तमाम मशीनरी से जो ट्रैक्टर जो है स्पेसिफिकली चेन्स बांधकर पंखे लगाकर लाए गए थे, इन बैरिकेडिंग्स को हटाने के लिए आज पैदल जाने का फैसला किसानों की ओर से किया गया था। तो पुलिस की ओर से बल प्रयोग नहीं किया गया और यही कारण है कि वो 3 लेयर सिक्योरिटी जो थी, जो बैरिकेडिंग थी, उसे तोड़ दिया गया। मैं कैमरा पर्सन जतिन से कहूंगा, ये पहली बैरिकेडिंग थी। ये जो पीले बैरिकेड्स आपको दिख रहे हैं, इनको अब किसान उठाकर जो है वापस पीछे पंजाब की तरफ लेकर जा रहे हैं और लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप सरकारी संपत्ति को इस तरीके से डैमेज नहीं कर सकते, उसको ले जा नहीं सकते। वहीं दूसरी जो लेयर थी वो कंटीली तारों की थी। ये कंटीली तारें आपको नीचे जो नदी घग्गर नदी है उसमें गिरी पड़ी दिखाई देंगी, उसको तोड़ा गया। उसके बाद तीसरी जो लेयर थी उसको भी तोड़ा गया, वो भी नीचे गिरी हुई दिखाई देगी। और अब चौथा बंकर, जो बंकर बनाया गया है सुरक्षा कर्मियों के लिए, और उस बंकर तक किसान पहुंचे थे कुछ देर पहले। एक आंसू गैस का गोला छोड़ा गया तितर बितर करने के लिए, क्योंकि इस बंकर को भी तोड़ा जा रहा है। जो नुकेले स्पाइक्स जो रोड के अंदर लगाए गए थे ट्रैक्टरों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, उनको उखाड़ दिया गया है किसानों की ओर से। वो तमाम मशीनरी जो रोकने के लिए बनाई गई थी उसको अब हटा दिया गया है किसानों की ओर से। और पैदल ये मार्च की बात जो की जा रही थी, किसान आप देख सकते हैं उस बंकर के बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। वो देखिए, एक और बैरिकेड जो है उसको नीचे गिराने का काम जो है वो किसानों की ओर से किया गया है। तो ये जो परिस्थिति है, क्योंकि ये मैकेनिज्म इसलिए तैयार किया गया था कि ट्रॉलीज आगे ना बढ़ सके, ट्रैक्टर्स आगे ना बढ़ सकें। अब पैदल किसान 110 के जत्थे के साथ निकले हैं, लेकिन अब ये जो रास्ता है, ये जो आप तकरीबन 10 मीटर की थी, उसको निस्तो नाबूद जो है ये 110 किसान जो आगे बढ़े, पैदल जाने के लिए जो है वो अड़िग बने हुए हैं। एक किसान इस बंकर, किसानों का ये कहना था कि ट्रैक्टरों के साथ नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि ट्रैक्टरों पर ये ठीक है, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखाते रहिए। आपकी आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। किसान पैदल आगे बढ़े और पैदल आगे बढ़कर उन्होंने 3 लेयर की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है, कटीले तारों को घग्गर नदी में फेंक दिया है। और अब वो जगह जो कि पुलिस ने अपने लिए बंकर के तौर पर बनाकर रखी थी, अब ये किसान उसके ऊपर चढ़कर उसे तोड़ रहे हैं। अगर ये मार्च ही है तो चीज़ों को तोड़ा क्यों जा रहा है, ये समझ में नहीं आता। अगर ये मार्च ही है तो यहां हालात क्यों खराब किए जा रहे हैं। महेंद्र माही, चिल्ला बॉर्डर, दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। महेंद्र, चिल्ला बॉर्डर पर क्या स्थिति है?
बिल्कुल राजीव, देखिए चिल्ला बॉर्डर की अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ बहुत ज्यादा सामान्य स्थिति है। ट्रैफिक थोड़ी बहुत है क्योंकि गाड़ियों की चेकिंग जा रही है। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, देखिए आप ये देखेंगे किस तरीके से जो गाड़ियों की कतार है वो बहुत ज्यादा आपको सड़कों पे दिखाई देगी। और ये जो रास्ता है नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे का मुख्य रास्ता, तो ऐसे में आप देखेंगे जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफी धीमी हुई है। मगर अब दूसरी तरफ बात करें किसानों का, यहाँ आंदोलन का कोई असर नहीं दिख रहा। ग्रेटर नोएडा में कुछ किसानों को गिरफ्तार जरूर किया गया है। 40 से अधिक ऐसे किसान हैं जो पंचायत करना चाहते थे। जो पिछले दिनों जो किसानों की गिरफ्तारी हुई थी वहां उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए पंचायत कर रहे थे। तो ग्रेटर नोएडा पुलिस ने तकरीबन 40 से अधिक किसानों को गिरफ्तार किया है। मगर आंदोलन का असर यहाँ नोएडा में तो नहीं दिखाई दे रहा, ना नोएडा में, ना ग्रेटर नोएडा में, ना आसपास के इलाकों में कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो आपको थोड़ा स्लो जरूर नजर आएगा, क्योंकि जो बॉर्डर का एरिया है वहां पे तमाम तरह के फोर्स डिप्लॉय किए। खासकर अगर दिल्ली बॉर्डर की बात करें, चिल्ला बॉर्डर की, तो वहां कह सकते हैं कि दंगा नियंत्रण जो फोर्स है वो लगाया गया है। पीएससी फोर्स लगाई गई है। खुद दिल्ली पुलिस की जो डीसीपी है हर कुछ मिनटों बाद वहां आके पहुंच रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किसी तरह की कोई हलचल है या नहीं है। तो कह सकते हैं कि नोएडा के जो 3 बॉर्डर है, चाहे हम कालिंदी कुंज बॉर्डर की बात करें, डीएनडी बॉर्डर की बात करें, चिल्ला बॉर्डर की बात करें, तीनों जगह पर युद्ध स्तर की तैयारी है नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। क्योंकि हमने देखा था 2 साल पहले जो 3 कृषि कानून आंदोलन हुए थे, तो ऐसे में जो चिल्ला बॉर्डर था वो एक तरीके से केंद्र का निशान बन गया था। क्योंकि वहां जो किसान थे तकरीबन 6 महीने तक उन्होंने वहां अपना टेंट लगाया था और 6 महीने तक दिल्ली जाने वाले रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा था और लोगों को बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी। मगर इस बार देखा गया है कि जो पुलिस की तैयारी है वो बहुत ही अलग तरीके से की गई है। बैरिकेड लगाए गए हैं, लोहे के पत्थर के बैरिकेड लगाए गए हैं। यानी कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी किसान दिल्ली कूच करता है, जो उत्तर प्रदेश का किसान है, खासकर बात करें जनपद गौतम बुद्ध नगर, जेवर, बुलंदशहर, अलीगढ़, यहाँ का किसान अगर दिल्ली की तरफ कूच करता है तो उसको तो सबसे पहले जेवर टोल पे रोका जाएगा, उसके बाद उसको ग्रेटर नोएडा रोका जाएगा। यानी कि बहुत मुश्किल है कि जो किसान है दिल्ली कूच कर ले। क्योंकि आज कॉल थी, संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी कि 12 बजे हम अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली कूच करेंगे। तो ऐसे में बता दें कि पूरे जनपद गौतम बुद्ध नगर में 5000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और सीसीटीवी कैमरा है, उससे निगरानी रखी जा रही है कि बसों के अंदर या कोई जो अलग वाहन होते हैं, कह सकते हैं जो दुग्ध वाहन होते हैं, उसमें तो कई किसान बैठ के नहीं जा रहे। तमाम बॉर्डर्स पे चेकिंग की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो उनको सिविल ड्रेस में घुमाया जा रहा है। यानी कि कुछ ऐसे भी नोएडा के पुलिसकर्मी हैं जो आम जनता की तरह पूरी सड़कों पर घूम रहे हैं, चाहे बाइक से या साइकिल से, और वो पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कोई ऐसा तो किसान नहीं है जो किसी अलग वेश में दिल्ली जाना चाहता हो, वहां जाके फिर कहीं ना कहीं उत्पात मचाए। तो ऐसे में कह सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए इस आंदोलन से आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। कल भी हमने देखा किस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन वाले, खास तौर पे ओला उबर वाले, ऑटो रिक्शा वाले, जो पूरे दिन कमाते हैं फिर उनसे उनका पूरा खर्चा चलता है, किस्त करते हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए इस आंदोलन से हमारा बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है। सवारी हमें मिलती नहीं है। सवारी जो मेट्रो का सफर करती है, अचानक मेट्रो का भार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ऑटो रिक्शा चालक है, ओला उबर वाले हैं, बाइक सर्विस वाले हैं, इन सबको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ जो स्कूल के बच्चे होते हैं जो सुबह जाते हैं और वो काफी देर तक जाम में फंस जाते हैं, और जब वापस घर के लिए निकलते हैं तो वहां भी तकरीबन 1-2 घंटे वो जाम में फंसे रहते हैं। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उनकी भी चिंता बनी रहती है। दूसरी तरफ देखिए राजीव, एक बात समझ नहीं आ रही, 2 किसान इस समय आ चुके हैं हमारे धरती पे। पहला किसान जो सुबह से लेकर शाम तक और देर रात तक अपने खेतों की रखवाली कर रहा है, बुआई का काम कर रहा है, उन फसलों का काम कर रहा है, खाद डालने का काम कर रहा है। दूसरे जो किसान है वो सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर मौजूद है। ऐसे में ये जनता, आम जनता खुद ये सवाल पूछ रही है कि भाई साहब ये कौन से किसान है जो सड़कों को जाम कर रहे हैं, अपने मांगों को लेकर हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ आम जनता को होती है। क्योंकि ऐसे ना जाने पूरे देश में कितने आंदोलन होते हैं जिसकी वजह से सड़कों में जाम लग जाता है, ट्रैफिक की स्थिति बहुत बदहाल हो जाती है। तो कहीं एम्बुलेंस फंस जाती है, कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है वो फंस जाता है, किसी को ड्यूटी जाना होता है। तो तमाम तरह की जो मुश्किल है वो आम जनता के सामने आती है।
ऐसे में बड़ा चैलेंज बन जाता है नोएडा पुलिस के लिए भी, ट्रैफिक पुलिस के लिए भी, और चाहे वो अन्य राज्य की पुलिस की बात करें, क्योंकि दिल्ली का जो बॉर्डर है काफी सेंसिटिव हो जाता है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर हम दिल्ली में घुसेंगे तो सबसे पहले संसद भवन का घेराव करेंगे, क्योंकि सत्र चल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरी प्री प्लानिंग है और आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव है, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ दिल्ली में कूच करने के लिए जो किसान है वो एकत्रित हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो किसान है, चाहे हरियाणा की बात करें, पंजाब बॉर्डर की बात करें, वहां बेशक वहां इकट्ठे हुए हैं, मगर बात करें जनपद गौतम बुद्ध नगर की, तो यहाँ आज मात्र 40 को गिरफ्तार किया गया है और अन्य जो किसान संगठन है वो उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। यानी कि जो नोएडा पुलिस है पूरी तरीके से मुस्तैद है, वो बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं चाहती, क्योंकि एक लापरवाही ऑलरेडी 2 दिसंबर को देखा गया था, जब सड़कों पर किसान मौजूद थे और तकरीबन 4 से 5 घंटे नोएडा की जो सड़कें हैं बिल्कुल जाम हो गई थी। जो लोग हैं वो फंसे रहे थे। नोएडा से दिल्ली जाने वाले जो लोग थे 4-4, 5-5 घंटे तक अपनी गाड़ियों के अंदर कैद हो गए थे। तो उस गलती को नोएडा पुलिस दोबारा दोहराना नहीं चाहती, क्योंकि उस दौरान हमने देखा था किस तरीके से जो नोएडा के किसान थे अपनी मांगों को लेकर 10% का प्लॉट और 64% का अधिक मुआवजा को लेकर दिल्ली जाना चाहते थे और दिल्ली के बाद संसद भवन का घेराव करना चाहते थे। तो उस दौरान तकरीबन 4 से 5 घंटे यमुना एक्सप्रेसवे, डीएनडी, कालिंदी कुंज, चिल्ला बॉर्डर, ये जो मुख्य रास्ते हैं जो दिल्ली को कनेक्ट करते हैं, वहां 4 से 5 घंटे का जाम लग गया था, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो पूरा नोएडा का इलाका है, यानी जो पूरा नोएडा बिल्कुल जाम में फंस चुका था। तो वो गलती नोएडा पुलिस नहीं दोहराना चाहती। दूसरी तरफ सबसे बड़ा एक्शन जब देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परसों ट्वीट करके जानकारी दी कि चाहे जनपद गौतम बुद्ध नगर हो, संभल हो, अलीगढ़ हो, तो किसी तरह की इस जिलों में कोई जो शरारती तत्व है उनको हावी नहीं होने देना चाहिए। उनके वजह से अगर आम जनता को तकलीफ होती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बाद से ही लगातार जो नोएडा पुलिस है वो काफी एक्शन में नजर आई, किसानों की धरपकड़ कर रही है, यानी कि जो मुख्य किसान नेता है जिनके कारण जो संगठन चलता है उनको हाउस अरेस्ट कर रही है। आपने देखा ही होगा किस तरीके से परसों जो ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पे किसानों की महापंचायत चल रही थी और वो दिल्ली जाने की प्लानिंग कर रही थी, अचानक रात में तकरीबन 1 से 2 बजे के आसपास जो किसानों को चारों तरफ से पुलिस घेर लेती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। बताया जाता है कि 36 से अधिक जो किसान होते हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और पूरे जनपद में धारा 163 लागू है। तो ऐसे में पुलिस कमिश्नर का भी साफ तौर पर कहना है कि देखिए, बिना परमिशन, बिना इजाजत अगर आप सड़कों पर एकत्रित होते हैं या कोई आंदोलन करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि नोएडा हमेशा एक तरीके से बिल्कुल हाई प्रोफाइल शहर बन जाता है और ऐसे में जब सड़कें जाम हो जाती हैं तो हाई प्रोफाइल शहर की एक तरीके से पोल खुल जाती है, व्यवस्था की पोल खुल जाती है, कानून व्यवस्था की पोल खुल जाती है और ट्रैफिक व्यवस्था की पोल खुल जाती है। महेंद्र, तो पिछले हफ्ते महेंद्र, ऐसे हाईवेज का फिर क्या फायदा, ऐसी व्यवस्था का क्या फायदा, इतनी बेहतरीन सड़कों का क्या फायदा, इतने विकास का क्या फायदा जब उनके ऊपर कोई भी कभी भी आंदोलन के तौर पर बैठ जाए। मैं किसानों को खास तौर पर इस सवाल में नहीं रख रहा हूं, लेकिन अगर कोई भी घेर लेगा तो इस विकास का क्या फायदा, उस टैक्स का क्या फायदा जो लोग देते हैं इन सड़कों पर चलने के लिए, और व्यवस्था खामोश पड़ी रहती है। बिल्कुल राजीव, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, ये जो तस्वीर है ये नोएडा एक्सप्रेसवे की तस्वीर है और सोचिए करोड़ों का टैक्स जाता, आम आदमी से लेकर जो बिजनेसमैन होता है वो काफी टैक्स पे करता है, उसके बाद वो नोएडा में टिक पाता है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की समस्या हर दिन आती है और हर 6 महीने में ग्रेटर नोएडा में आंदोलन शुरू हो जाते हैं, जो किसान होते हैं, जो अन्य संगठन होते हैं, केवल किसानी नहीं, जो अन्य संगठन या पॉलिटिकल पार्टी होती है वो आंदोलन करते हैं, कहीं ना कहीं जो आम जनता होती है वो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस करती है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से नोएडा एनसीआर के जो इलाके हैं हर 2 महीने में ब्लॉक हो जाते हैं। सोचिए, ये जो तस्वीर है ये यमुना एक्सप्रेसवे की तस्वीर है। यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली, कालिंदी कुंज और तमाम तरीके जो तमाम, ठीक है, नजर बना के रखिए महेंद्र, नजर बना के रखिए। ये हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं जिस तरीके से अब तक खबरें आ रही हैं आप लोगों के जरिए, और हम चाहेंगे कि अगर पल पल का